आगरा, भारतीय कला, शिल्प और संस्कृति को समर्पित विरासत का भव्य शुभारंभ रविवार को संजय प्लेस स्थित अशोक कॉस्मॉस मॉल में हुआ। यह आयोजन अशोक आर फाउंडेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। विशिष्ट अतिथियों में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार तथा फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूर्ण डाबर शामिल रहे। सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर विरासत ए प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर का शुभारंभ किया। अशोक आर फाउंडेशन और आगरा जरदोजी डेवलपमेंट संगठन की संस्थापक डॉ. रंजना बंसल ने अपने उद्बोधन में कहा कि विरासत कोई दुकान, आउटलेट या शोरूम नहीं, बल्कि एक जीवंत मंच है, जहां कला, कलाकार और कलाप्रेमी एक साथ आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कला आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर है, जबकि विश्वभर में उसकी पहचान और प्रतिष्ठा है। इस दूरी को पाटने और स्थानीय कला को वैश्विक मंच देने के उद्देश्य से विरासत की स्थापना की गई है। डॉ. बंसल ने बताया कि आगरा की प्राचीन जरदोजी कला, जिसे मूलतः कृष्णकारी कला कहा जाता है, विरासत का प्रमुख आकर्षण रहेगी। इसके साथ ही अल्बास्टर कला, इटली की प्रसिद्ध मूर्ति कला, जिसकी एक प्रतिमा तैयार होने में 6 माह लगते हैं, के उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित रहेंगे। मार्बल इनले वर्क, पीतल की कारीगरी, लकड़ी के मंदिर, दिवाली गिफ्ट सेट, सजावटी उपहार, वैवाहिक उपयोग की वस्तुएं, आमंत्रण कार्ड और उनके बॉक्स तथा हस्तनिर्मित डेकोरेटिव आइटम्स विरासत में उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने बताया कि भविष्य में अशोक आर फाउंडेशन इस मंच को और विस्तृत स्वरूप में विकसित करेगा, जिसमें देश भर की कला, बुनकरों और हस्तशिल्पियों को एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि डॉ. रंजना बंसल का ये प्रयास आगरा की कला और विरासत को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। भारत में असीम कलाएं हैं, किंतु केवल 7% लोग ही उनमें प्रशिक्षित हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में कारीगरों का प्रशिक्षण और प्रोत्साहन अत्यंत आवश्यक है। उप्र लघु विभाग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा, किसी भी देश की सभ्यता तभी चिरस्थायी होती है जब वह अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ती है। डॉक्टर रंजना बंसल द्वारा किया गया ये प्रयास विश्व स्तर पर भारतीय कला को नई पहचान दिलाएगा। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने कहा, विरासत कला से जुड़े लोगों को नए अवसर प्रदान करेगा। जल्द ही जरदोजी कला को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया जाएगा और जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी शीघ्र आरंभ होगी। शिल्पग्राम में बन रहे यूनिटी मॉल में आगरा की कलाओं के उत्पाद प्रदर्शित और विक्रय हेतु रखे जाएंगे। फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूर्ण डावर ने कहा कि आगरा की कला को निरंतर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और इस दिशा में ऐसे प्रयास स्वागत योग्य हैं। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि भारतीय त्योहार यदि भारतीय उपहारों के साथ मनाए जाएं, तो ये हमारी पुरातन विरासत और नए भारत के संगम का प्रतीक बनेगा। जरदोजी को एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने का प्रस्ताव, इस अवसर पर डॉ. रंजना बंसल ने आगरा जरदोजी डेवलपमेंट संगठन की ओर से मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आगरा की कृष्णकारी जरदोजी को एक जिला एक उत्पाद ODOP और जियो टैगिंग के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान उनके साथ संस्था के सदस्य राशि गर्ग, फैजुद्दीन, आयुषी चौबे, अनुराग। लोगों ने देखा होगा कि मैडम रंजना बंसल जी द्वारा यहाँ एक जरदोजी का एक आउटलेट टाइप से खोला गया है, जहाँ की इस जनपद के जो विभिन्न कलाकार होंगे जो अपनी कलाकृतियाँ का प्रदर्शन करते हैं, और उसके माध्यम से उनको एक उचित मार्केट उपलब्ध हो पाएगी। यहाँ पे जो कस्टमर्स होंगे उनको उचित मूल्य पर सामान मिलेगा और जो कलाकार होंगे उनकी चीज़ों की वास्तविक कीमत मिल पाएगी। तो निश्चित रूप से जो मैडम का एक प्रयास है रंजना जी का, ये काबिल तारीफ है और इससे जो हमारे कलाकार हैं उनको कहीं न कहीं फलवित और पुष्पित होने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से अगर हम किसी कला को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो कलाकार हैं भले ही विरासत रूप में परंपरागत रूप में उस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर उनका ट्रेनिंग हो जाए तो शायद उनकी कला और निखर कर आ जाती है। उनको रॉ मटेरियल सही रेट पे मिल जाए, उनको सही मार्केट मिल जाए तो उनको कला का प्रदर्शन करने में और आसानी होती है। उनकी लाइवलीहुड भी अच्छे ढंग से चल पाती है। जो कलाकार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसका विजन भी उसी हिसाब से और डेवलप होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इस शोरूम के माध्यम से कलाकारों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा और इसके लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत जो विरासत है, आगरा की जो कला है, उस पर रंजना जी लगातार काम कर रही हैं। हालांकि रंजना जी इतने बड़े एम्पायर की मालिक हैं,
और उनको अपने लिए व्यवसाय नहीं चाहिए, लेकिन वो आगरा की जो कला और जितने कारीगर जुड़े हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स को आम लोगों के बीच तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी तक ये एम्पोरियमों तक सीमित थे और सिर्फ फॉरेनर्स ही तो देख पाते थे। अब आगरा नहीं पूरे देश की आम जनता के पास ये पहुंच सके और ये आगरा के जो ये कला प्रेमी कारीगर हैं उनको अधिक से अधिक व्यवसाय मिल सके, आगरा देश की जीडीपी में इनका भी हिस्सा हो, ऐसा ये प्रयास किया गया है। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यहाँ पर एक सेल मात्र के लिए नहीं है, इसमें ये डायरेक्शन यहाँ से दी गई है कि आप मोहल्ले मोहल्ले में, जैसे आगरा में हर जगह पंछी पेटा की दुकान दिखेगी, आगरा की जरदोजी आगरा के हर मोहल्ले में दुकान बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे। और जिस तरह से आगरा से पेठा लेकर के आदमी जाता है उस तरह से जरदोजी की कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के अवश्य यहाँ से जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसकी पहचान पूरे लेकर लगातार प्रयास किया। आज डॉक्टर रंजना बंसल जी के द्वारा विरासत नाम से एक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन आज किया है। यह प्लेटफॉर्म क्या है? नाम विरासत है, लेकिन इसको समझिए ये वास्तव में एक विरासत है हमारी कला की, संस्कृति की। और इतना बड़ा कार्य जो आगरा में जिसको आवश्यकता थी दबा बैठा था, जिसको पहले कलाबट्टू कहते थे, फिर उसको कृष्ण कला का नाम दिया, अब इसको जरदोजी का नाम से हम जानते हैं। ये कला की इतनी अपार क्षमताएं हैं जिसको कि पूरा विश्व पसंद करता है। विदेशी ब्रांड इसके कॉपी करके अरबों रुपए कमा रहे हैं। इसकी आवश्यकता थी इसके विकास और विस्तार की, और इसके लिए रंजना दीदी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल कराया है। इससे मुझे विश्वास है हमारे यहाँ के लाखों कलाकारों को, मैं लाखों शब्द इसलिए कह रहा हूँ, इससे सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास सब जगह जाएगा, और हमारे देश की जीडीपी में भी, और साथ साथ जो कला प्रेमी हैं उनकी भी संतुष्टि, और लोगों को एक नया आइटम मिलेगा अपने घर में रखने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए। इसके लिए मैं डॉक्टर रंजना बंसल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। जितनी बधाइयाँ दूँगा मैं, निस्वार्थ भाव से उन्होंने ये एक इतिहास लिखने का कार्य शुरू किया है। इसके लिए मुझे विश्वास है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हमारा शहर एक नई पहचान से और जाना जाएगा। ताजमहल, पेठा, उसके बाद जरदोजी के नाम से लगातार जरदोजी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ आज प्रयास सार्थक हुआ? क्या कुछ जरदोजी से विरासत की शुरुआत हुई है। इसमें जरदोजी से एक आइडिया आया कि आगरा में इतनी सारी आर्ट है जो कि प्रमोट नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे वर्कर से हम लोग मिले तो हमें पता चला कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मार्केट प्लेस नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने सोचा कि मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म देती हूँ विरासत का, जिसमें सब कलाकार आएंगे, अपनी कला दिखाएंगे। एक प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस होगा और आगे जो कस्टमर्स भी उसको अपने यूज में ले सकेंगे। अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल प्रोडक्ट, जब तक ये तीनों नहीं होएगा तब तक वो नहीं बिक सकता। और ये ट्रांजैक्शनल प्लेस नहीं है। मैं इसको विरासत को अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, लोगों को ये भ्रम है कि मैं ये कोई कमाई का प्लेटफॉर्म बना रही हूँ। इट इज़ नॉट अ शोरूम, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर मैं तीनों को एक साथ लाना चाहती हूँ। कारीगर जिसको उसको आजीविका मिलती जाए, उसकी ये हुनर बढ़ता जाए, कला विकसित होती जाए, और हमको अपनी कला से, अपनी विरासत से हम भारतीयों को प्रेम होने लग जाए। जब तक हमने अभी देखी नहीं कला, तो हम भारतीयों को अपनी कला के बारे में पता ही नहीं। हम लोग तो विदेश जाकर चीजें ले आ जाते हैं और सोचते हैं ये सबसे अच्छी है, जबकि हमारी भारतीय कला सबसे विश्व में मशहूर है। बट चिराग नीचे अंधेरा, यही हम अपनी कला को नहीं होते। यही जरदोजी विदेशों में जाकर ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। इनके बड़े बड़े बॉम्बे में वर्कशॉप्स लगे हुए हैं जो यही जरदोजी हो रही है, और उसका इतना दाम बढ़ रहा है। हम लोग वहाँ से इंडियन सर वहाँ से जाकर ले आते हैं, बट यहाँ पर नहीं लेते वो चीज़, क्योंकि हम लोगों में मानसिकता में हमें ये है कि जो भी विदेशी चीज़ें वो अच्छी है। तो इस चीज़ को कि हमें प्राइड हो अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपनी भारतीय कलाओं पर, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म विरासत, ये शुरुआत है, ये पहला स्टेप है। इसको मैं बड़ा लेकर जाऊंगी, जिससे और कलाएं भी, स्पेशली यूपी गढ़ है, आगरा गढ़ है, आगरा के चारों तरफ गढ़ है, ऐसे ही क्राफ्ट्समैन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ।